हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे कि YouTube पर बिल्कुल आग लगा देंगे। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको अपने अंदर फर्क खुद महसूस होगा। तब आप कोई मॉक टेस्ट दोगे या आपका कोई आने वाला एग्जाम है, या आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप देखोगे कि वाह क्या क्वेश्चन थे। तो दोस्तों चलिए बिना बकवास करे करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निफेथियंस खासियाना गठपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। तो ये पौधा कहां पर पाया जाता है? दोस्तों, ये पौधा होता है, ये जो कीट होते हैं उनको पकड़कर खाता है। जब कीट इसके पास आता है तो ये पौधा अपना मुंह खोल लेता है और कीट इसके अंदर और इसका फूल का मुंह बंद। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा पाया जाता है मेघालय में। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लैग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप कौन सा है? घटपर्णी, आपको पहले ही बताया था। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह का उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आर्कीबैक्टीरिया का उपयोग आता है मीथेन में। कार्क निम्नलिखित में से किसके पौधे से प्राप्त होता है? तो कार्क किसके पौधे से प्राप्त होता है? कार्क प्राप्त होता है कर्विकस के पौधे से। किसी कर्विकस के पौधे से कार्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियात्मक साहचर्य है? तो क्या है? तो यह है कवकमूल। क्या है? कवकमूल। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला का क्या सहचारी है भाई? यह है क्योंकि एजोला क्या है? एजोला एक नील हरित शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में क्या प्रयुक्त होते हैं? साइनोबैक्टीरिया प्रयोग होता है, प्रोटोजोआ होता है या विषाणु होता है। तो सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्विलिंगी उभयलिंगी। क्या कहलाता है? द्विलिंगी उभयलिंगी। ये क्वेश्चन एचएससी में पहले पूछा भी जा चुका है। वायुगुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो किसका अनुकूलन है? ये अनुकूलन है जल पादप का। किसका अनुकूलन है? जल पादप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में जो वैज्ञानिक होते हैं वे अपने साथ एक सवाल को लेकर जाते हैं भी। उस सवाल का नाम है, उस सवाल का नाम है कैरोलिला। क्या नाम है? कैरोलिला। लाइकेन है। लाइकेन क्या है? परजीवी, रसायनपोषी, सहजीवी या अपघटक। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन है सहजीवी। जो शैवाल है और कवक, फंगी, इनमें क्या होता है? इनमें सहजीवन होता है, यानी कि ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। इनमें आपस में बहुत ही गहरा प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? बीजों के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता भी होती है, उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता होती है, पर धूप की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आप चने को एक कपड़े में बांध कर रख देते हैं तो वह अंकुरित हो जाते हैं। क्यों? अगर उसके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी वो तब भी अंकुरित हो जाएगा। परंतु अगर उसके अंदर पानी, वायु, तापमान अगर ये उसको नहीं मिलेगा तो उसका अंकुरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपथिन्स का पौधा कीट पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। ये क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए, एलडीए और हरियाणा के जो एलडीसी क्लर्क का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमन के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है? वह क्या है? वह है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में नियमित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो उपयोग में सर्वाधिक उपयोग से क्या आता है? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। प्याज से क्या निकलता? प्याज से निकलता सल्फेनिक अम्ल। क्या निकलता? सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। तो रेशेदार सब्जी में कौन सा मशरूम का यूज होता है? वह होता है कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, एक ही है, रेफ्लेशिया। यह जो है यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है बीजीय पादप से। किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? भाई हम तो जोड़े अच्छे ही बनवाएंगे, पर ये जोड़ा गलत है, इस जोड़े को आपको छांटना है। तो अमरूद सरसफल। अमरूद क्या है? अमरूद सरसफल है। अमरूद क्या है? सरसफल। आम क्या है? आमाष्टिफल। ये बात बिल्कुल ठीक। अनानास रोसिस, ये भी ठीक है। सूरजमुखी संपुट नहीं है। दूध का दही परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का जो दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? विटामिन के द्वारा? नहीं, ये तो नहीं होता। एंजाइम के द्वारा भी नहीं होता। तो दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो धान होते हैं, वे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो इनमें से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? तो पहले बताया था आपको, एजोला एक जैविक उर्वरक है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है भाई बताओ? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। जो समुद्री खरपतवार होता है उसके अंदर सबसे अधिक क्या होता है? आयोडीन। भाई इस वीडियो के साथ के साथ शेयर करते रहो, वीडियो को शेयर करो भाई। यीस्ट और मशरूम है। यीस्ट और मशरूम क्या है? यीस्ट और मशरूम फफूंद है। क्या है? फफूंद। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कहां पर देखा जा सकता है? तो इसका देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन में। कहां पे? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किसका महत्व है? डायटम के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई आदमी जब डूब कर मरता है कि तो उसकी मृत्यु कैसे हुई है। किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? पुष्पक्रम में किसका विकास होता है? तो पुष्पक्रम में होता है अनानास। अनानास का विकास पुष्पक्रम में होता है। पहले पुष्प बनता है, फिर फूल खिलता है, फिर फल बनता है।
किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? किसमें? काजू में। किसमें? जो काजू है उसमें असली और नकली फल, दोनों प्रकार के फल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल कुस्कुटा है। अमरबेल क्या है? अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक है। किसका खाद्य चालन उत्तक है? फ्लोएम का खाद्य चालन उत्तक है, क्योंकि फल के द्वारा ही एक पौधे में खनिज लवण का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पहले ही बताया था, जो पुष्प होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे जो एक कली से निकली रहती है, उसका ही प्रयोग केसर बनाने में किया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? एक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? जब उसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाए तब हानि पहुंचती है। सभी पत्तियों का नाश हो जाए तब हानि पहुंचती है। तब उसकी आधी शाखाओं का नाश हो जाए तब हानि पहुंचती है, या उसकी छाल का नाश हो जाए तब हानि पहुंचती है। तो एक पेड़ को तब हानि पहुंचती है तब उसकी छाल का नाश हो जाता है। जो पेड़ होता है और उसके ऊपर जो छाल होती है, तब अगर हम उसको काट देते हैं तो तब एक पौधे को सर्वोत्तम हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में रस और होंठ चढ़ाव किसके द्वारा होता है? तो रस क्या हो गया? पानी, जल क्या हो गया? जल हो गया, रस लिक्विड हो गया। तो अगर खनिज लवण हो तो किसके माध्यम से प्रयोग चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर? पेड़ को खनिज लवण किससे मिलता है? फ्लोएम से, फल। और जल, रस, तो ये किससे मिलता है? जाइलम से। किससे? जाइलम के द्वारा पौधों में रस का आवरण चढ़ाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? ये पहुंचता है परासरण दबाव के कारण। पौधों का जल मूल रोमों तक कैसे पहुंचता है? परासरण दबाव के कारण। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है। तो कुनेन किससे प्राप्त होती है? कुनेन प्राप्त होती है आयतवीजी पादप से। किससे प्राप्त होती है? आयतवीजी पादप से। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है उसकी वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर। जितने एक पेड़ में वार्षिक वल्य होंगे उतने ही वृक्ष की आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। तो संयोजन क्या कहलाता है? तो इनका संयोजन कहलाता है त्रिशल्यन। क्या कहलाता है? त्रिशल्यन। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो भाई, साथ के साथ शेयर करते रहो और ये लाइक बताओ। द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की क्रिया क्या है? तो द्विनिषेचन की क्रिया है एक नर युग्मक का अंडकोश से दूसरे का द्वितीय केंद्रक में संयोजन द्विनिषेचन कहलाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रो प्रोजेक्ट। हाइड्रो मतलब पानी। हाइड्रो, जहां पे हाइड्रो आगा वो पानी से संबंधित होगा भाई। तो हाइड्रोफाइट माने पौधे। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे। ये क्वेश्चन भी पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एचएससी में भी पूछा जा चुका है, और ये एचपीएससी में भी ये क्वेश्चन भाई पहले पूछा जा चुका है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उस अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं? तो वे कहते हैं जड़ों के बालों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके कारण से होते हैं भाई? ये होते हैं यांत्रिक अवलंब के कारण। यांत्रिक अवलंब के कारण। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। जो मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती है। किस कारण से हो जाती है?
क्योंकि उनको चाहिए पानी, और पानी के लिए वे नीचे के नीचे बत्ती रहती हैं, इसलिए मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती है। और आपको ये साइंस की क्लास में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया भी गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो पेड़ पौधों को कहते हैं मरुभिद। क्या कहते हैं? मरुभिद। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आलू मूल ये सम्मिलित नहीं है। अदरक परकंद ये भी सही है। प्याज मालसक परन है ये भी सही है। नारियल भ्रूणपोष है ये भी सही है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का में तना नहीं होता है, ये आपको पता भी होगा भाई। क्वेश्चन को ऐसा मत करा करो, आप पेपर देने गए ऐसे नहीं है, क्वेश्चन देखा हाँ यो हाँ शकरकंद अदरक, ऐसे नहीं। पहले आप क्वेश्चन को देखो उसमें क्या लिखा है, नहीं है या नहीं है, उसको समझो। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो उसको पहले समझो, उसको अपने दिमाग में 1-2 सेकंड पहले उसको एनालाइज करो कि पूछा क्या गया है, तब उसके बाद आप उसका आंसर दो। ऐसा नहीं कि गए और कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? तो इनमें से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? तो लौंग जो होती है वह एक पुष्पकलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कुल के सदस्य हैं। एक ही कुल के सदस्य हैं। गुड़हल और कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो खाई जाने वाली फफूंद कौन सी है? मार्केला। मार्केला क्या है? मार्केला एक खाई जाने वाली फफूंद है। क्या है? खाई जाने वाली फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पादप जगत का उभयचर कौन है? तो सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफाइटस पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। एबीजी पादप किसमें सनवन उत्तक पाया जाता है? तो किसमें सनवन उत्तक पाया जाता है? तो टाइडोफाइटा। टाइडोफाइटा में क्या पाया जाता है? सनवन उत्तक। सनवन उत्तक किसमें पाया जाता है? टाइडोफाइटा में सनवन उत्तक पाया जाता है। द्विगुणित 2n गुरु बीजाणु मातु कोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश को निर्माण को कहते हैं। तो इसके निर्माण को क्या कहते हैं? इसको निर्माण को कहते हैं द्विगुणित बीजाणुता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल क्या है? तो ये है लंबी वृत्तिका और परागणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। जो मक्के के अंदर जो भुट्टे होते हैं लंबी वृत्तिका और परागणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं। तो नारियल, आम और बादाम के फल क्या होते हैं? ये सब अष्टी फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तो पौधे के तने के उत्पादन में क्या नहीं है? कपास। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद। क्या भाई? शकरकंद एक जड़ है। नेक्स्ट है, लौंग है। लौंग क्या है? तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं, बीज हैं। लौंग क्या है? लौंग बंद कलियां है। लौंग आपने देखी भी होगी, ऐसी होती है। क्या ये है बंद कलिया। लौंग क्या है? बंद कलिया। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घट में रूपांतरित क्या होता है? पत्ता। घट का क्या रूपांतरित होता है भाई? पत्ता। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमग और जायन अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो इस तथ्य को कहते हैं भीतरकाल पक्वता। क्या कहते हैं? भीतरकाल पक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से जल्दी हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है परकंद।
जो प्रकंद होता है वह हल्दी के प्रकंद, हल्दी की गांठें को ही प्रकंद कहते हैं भाई। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो किस कुल में पाए जाते हैं? कुकर बिटेसी कुल में नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। भाई वीडियो को शेयर कर दो भाई, शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इस चैनल पर HSC, DSSB, रेलवे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी भी। हर एग्जाम की आपको एडवांस कंप्यूटर, एडवांस मैथ, हिंदी, साइंस, हर चीज की क्लास ली जाएगी भी। पर वीडियो को शेयर करो भाई। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो केसर बीज है वह सुमेलित नहीं है। मटर पौधा है। मटर कैसा पौधा है? मटर एक शाक है। क्या है मटर? शाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्त किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्त प्राप्त होता है अधपके फल से। किससे प्राप्त होता है? अधपके फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शहतूत का फल है। शहतूत का फल कैसा फल है? शहतूत का फल है सेरोसिस। कैसा फल है शहतूत का फल? सेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक फल है? कौन सा एक फल है? आलू फल है? बताओ। भिंडी क्या फल है? शकरकंद फल है? बताओ इनमें से कौन सा फल है? तो भिंडी है वह क्या है? भिंडी एक फल है। आपसे पूछ लिया जाए भाई, क्वेश्चन आ गया कि बताओ भिंडी क्या है? मूली है, आलू, सॉरी फल क्या है? आलू है, भिंडी है, मूली है, शकरकंद है। तो इनमें से क्या है बताओ? आप सोच भी नहीं सकते कि भिंडी क्या है। भिंडी एक फल है। क्या है? फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पौधों में सन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं, वे किस में रखे गए हैं? वे रखे गए हैं बारियोफाइटा में। किस में रखे गए हैं? बारियोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। बंद गोभी में कौन सा खाद्य अंश होता है? काई कलिका। काई कलिका कौन सी होती है? ये बंद गोभी है, उसके ऊपर जो ये पत्ते होते हैं ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इनको क्या कहते हैं? काई कलिका होती है, और यही एक बंद गोभी का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। क्या है? जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो किसको प्रदान की गई है? तुलसी को। भारत का शाकीय पौधा क्या है? तुलसी। भारत का एक डॉक्टर शाकीय पौधा है तुलसी। हार्नवट किसे कहते हैं? हार्नवट किसे कहते हैं? तो एंजियोसिरोज। एंजियोसिरोज को क्या कहते हैं? हार्नवट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी संटेरिकोफाइटा में आते हैं। संटेरिकोफाइटा में क्या आते हैं? टाइटोफाइटा, आयतबीजी और आयतबीजी संटेरिकोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं? तो जीवाणु का अध्ययन किस में करते हैं? तो जीवाणु का अध्ययन करते हैं साइजोमाइकोफाइटा में। जीवाणु का अध्ययन किस में करते हैं? साइजोमाइकोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उपसंघ टेरिडोसिपिडा में रखे गए हैं। उपसंघ टेरिडोसिपिडा में क्या रखे गए हैं? तो इसमें रखे गए हैं भाई बड़ी पत्तियां और जटिल संवहन उत्तक वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नाइट्रिकारक जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? तो किसको किस में बदलते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रिकारक जीवाणु किसको किस में बदलते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो ये होता है शैवाल में। कहाँ पे होता है? शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वॉक्समैन को स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो भोजन विषाक्त के लिए उत्तरदायी है क्लस्ट्रीडियम बैलोटिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? तो कौन से शैवाल भाग लेते हैं? एनाबीना और नोस्टाक। एनाबीना और नोस्टाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? तो मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है एस्कीरिया कोली। एस्कीरिया कोली मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाती है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या कहलाती है? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? तो स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम या जल का रेशम कहते हैं। जीवाणुओं को पुनः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। तो जीवाणुओं को पुनः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं? तो किससे ऊर्जा लेते हैं? ये लेते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु से। सूर्य के जो जीव है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा लेते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो कवक कोशिका में क्या संचित होता है? तो कवक कोशिका में संचित होता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का काला स्तंभ कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? पैक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसाई के द्वारा गेहूं का काला कीट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 को स्थिर करने का कार्य करता है। तो क्या करता है? कौन करता है? ये करता है एजेटोबैक्टर। कौन करता है? एजेटोबैक्टर। कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिया, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है। तो कितने सेल्सियस पर दूध गर्म किया जाता है? ये किया जाता है 62.8 सेल्सियस से पर 30 मिनट तक। ये क्वेश्चन भाई क्लर्क HSC में पहले पूछा जा चुका है, अगर आपने पहले पेपर दिया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लस्ट्रीडियम। वह क्या है? क्लस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? तो कवकनाशी क्या है? बार्डेक्सगम क्या है? कवकनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिसोसोम। क्या कहते हैं? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को क्या कहते हैं? मिसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आलू का पचेता अंगमाई रोग किस कवक द्वारा होता है? तो ये होता है फाइटोपैथोरा इन्फेस्टान के कारण। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। तो प्रतिजैविकों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिजैविक किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है। तो यीस्ट कोशिका में क्या होता है? यीस्ट कोशिका में होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। टाइटोफाइटस को कहते हैं सनवहनी एस पुष्पोविद। क्या कहते हैं? सनवहनी एस पुष्पोविद। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। भूमि में सर्वाधिक संख्या माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है जीवाणु के रूप में। किसमें? जीवाणु के रूप में। आलू की अरग अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? तो आलू का अरग अंगमारी रोग होता है अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। आलू का अरग अंगमारी रोग होता है अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। तो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है
थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? तो मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है सर्कोस्पियरा। सर्कोस्पियरा की वजह से मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वह होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मूंगफली का हम कैसे सरकाते हैं, एक दोस्त से दूसरे दोस्त के पास, एक के पास उसके पास सरकाई फिर उसके पास सरकाई। ऐसे जब भी ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आपको याद होता है कि मूंगफली को हम सरकाते हैं तब उसको टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगिमिनोसी मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है। तो लाल वर्णक क्या कहलाता है इसमें? ये कहलाता है लैग हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ क्या था? प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अलग किया था, किससे किया था? ये किया था टेरामाइसिन से। किससे किया था? टेरामाइसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शर्करा का यीस्ट द्वारा किण्वनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बॉटुलिज्म क्या है? बॉटुलिज्म जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त है। सतल पर सर्वोत्तम उगने वाले पौधे हैं, सतल पर सर्वोत्तम उगने वाले पौधे हैं बारियोफाइटस। क्या है? बारियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्न में जलीय टेरिडोफाइटस है, तो जलीय टेरिडोफाइटस क्या है? तो साल्विनिया एजोला टेरिडोफाइटस है। क्रिसमस वृक्ष है, क्रिसमस वृक्ष क्या है? एरोकेरिया। क्रिसमस वृक्ष क्या है? एरोकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेजिन में तारपिन प्राप्त किया जाता है। रेजिन में तारपिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है साइकस से। किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ। सिकुआ का वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष है। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस। साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। मेटासिक्यूआ को भी जीवित जीवाश्म कहा जाता है, गिंगो को भी जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल है। गेहूं तथा मक्का में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कैरिआप्टिस। कैरिआप्टिस किस में पाया जाता है? गेहूं और मक्का में कैरिआप्टिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनार में पाए जाने वाला बाग है। अनार में खाया जाने वाला बाग है, तो अनार में खाए जाने वाला बाग है बीज और रसदार बारोलच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को कहते हैं, तो ऐसे फलों को कहते हैं संगृहीत फल। जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है तो उसको कहते हैं संगृहीत फल। पादप कली है। पादप कली क्या है? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। जब कोई पेड़ है उसके अंदर से हम एक छोटी सी टहनी को काट देते हैं उसको लगाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पादप कली कहते हैं। पौधों में से अंगजन है। पौधों में से अंगजन क्या है? असूत्रीय विभाजन तथा निषेचन के बिना ही पौधे का निर्माण पौधों में असंजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपुष्पीय पादपों में नर युग्मज पाए जाते हैं। तो अपुष्पीय पादपों में नर युग्मज कहाँ पर पाए जाते हैं? परागण में। कहाँ पर? परागण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड में असूत्रीय विभाजन कहाँ होता है? तो बीजांड में असूत्रीय विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। गुरु बीजाणु और मातृ कोशिका में। कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है। कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है पीपो। पीपो कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजरी पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है। तो मंजरी पुष्पक्रम से क्या विकसित होता है? सरोसिस। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में कवक एक ही बीज हो तब उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं कैरिओप्सिस। उसको क्या कहते हैं? कैरिओप्सिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केला है। केला क्या है? केला एक सरस फल है। केला क्या है? बेरी। केला क्या है? बेरी। भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? भ्रूण शैवालों के अंदर भ्रूण नहीं होता है। मिली माइक्रोक्रोन है। मिली माइक्रोक्रोन क्या है? तो मिली माइक्रोक्रोन है 10 की पावर -6 mm। क्या है? 10 की पावर -6 mm। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव 1 ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है कोशिका दीवार। कौन उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? कैरोलेला। कौन? कैरोलेला कुशलतापूर्वक रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी आश्चर्य है। तो इनके सहजीवी आश्चर्य है शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल एक व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? इसमें प्रयोग में लाया जाता है सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक क्या है? अदरक एक तना है। अदरक एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? एक वायु प्रदूषण के सूचक का लाइकेन उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नाइट्रोजन निर्धारण से कौन सा संबंधित है? नीला हरा शैवाल नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है। नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो किसके साथ संयोजन करते हैं? ये करते हैं दालों के साथ संयोजन करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।